हमारे मालेगांव शहर में जिसका मुकम्मल इन्हिसार पावरलूम सनत के ऊपर है, उस सनत के ऊपर गुज़िश्ता कई सालों से बहुत सारी मुश्किलात, आफ़ात और तकलीफ़ों का सामना हो रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि जो तंजीमें, जो लोग इस फील्ड में, इस ज़िम्न में काम कर रहे हैं, तो न जाने कहाँ उनकी कमज़ोरी या ख़ामियाँ हैं कि ना हम अपनी बात को मनवा पा रहे हैं, ना सनत के मसाइल को हल करने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। आज हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने काम को अहमियत देने की बजाय अपनी शख्सियत को ज़िंदा और जावेद रखने की ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं, जबकि ज़रूरत इस बात की है कि शख्सियत को पीछे ढकेल के, शख्सियत को पीछे डालकर सनत के मुफाद में सनत किस तरीके से ज़िंदा रहेगी, सनत का कामकाज किस तरीके से चलता रहेगा और शहर में हर तरीके से सनत को लेकर खुशहाली किस तरीके से कायम होगी, इस बात की आज ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए पीछे कुछ तंजीमों ने ऐलान किया कि मालेगांव शहर के पावरलूम बंद रहेंगे, लेकिन पुलिस के दबाव के बाद उस बंद को अचानक वापस ले लिया गया। बात यह है कि आज हमको अपना तमाम ज़ाती मुफाद, ज़ाती तशख़्ख़ुस किनारे रख के हमको शहर के लिए तमाम सियासी जमातों को, तमाम सियासी समाजी जमातों को, तालीमी अदारों को, छोटे बड़े कारोबार करने वालों को, जितने लोग तंजीमी शक्ल में, इनफरादी शक्ल में काम कर रहे हैं, उनको जोड़ के एक मुत्तहदा महाज फ्रंट बना के हमको पावरलूम के लिए लड़ना है। इस मकसद के लिए आज हम लोगों ने आप लोगों को याद किया है और हम यहाँ से अब शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारी गुजारिश है कि आप लोग हमारा साथ दीजिए और इस लड़ाई को जब तक पावरलूम के मसाइल, बुनकरों को उनके हुकूक, उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल जाता, तब तक आप लोग हमारे साथ रहिए। यही गुजारिश करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। कॉन्फ्रेंस ऑल मालेगांव पावर कंज्यूमर एसोसिएशन की तरफ से बुलाई गई है। पावरलूम सनत पर मुसलसल मंदी के और दूसरे असरात पड़ रहे हैं और आज जो हालात हैं इसमें तो मंदी के यानी पावरलूम सनत के सबसे बुरे हालात हैं, ऐसा बुनकरों का कहना है। कल रात में कुछ बुनकरों को बुलाकर एक मीटिंग ली गई और उसमें कुछ सलाह मशवरा हुआ और जो सबसे वाज़ेह बात महसूस की गई वो हम भी महसूस कर रहे हैं कि शहर में इत्तेहाद नहीं है और कोई भी तहरीक बग़ैर इत्तेहाद के कभी कामयाब नहीं हो सकती। सियासी तौर पे कोई मुखालफत करता हो, इसको भी हम पसंद नहीं करते। कोई ये बोले कि यार कोई हमारे पार्टी ऑफिस पे पैतरी चढ़कर आए तो हम कोई काम करेंगे, यानी सोचेंगे, ये सनत के सवाल पे मुनासिब बात हमें महसूस नहीं होती। कभी किसी कपड़े पे मंदा होता है, कभी किसी पे नहीं होता है, तो ये भी एक मसला खड़ा हो जाता है कोई तहरीक में या बंद में। तो इसके लिए सब क्वालिटी जो चलाते हैं, सब तंजीमों को इकट्ठा करें और एक एडवाइज़री कमेटी बनाई जाए जिसमें हर तरीके के क्वालिटी चलाने वाले लोग हो और अगर कोई मसला आया है तो सब आपस में एक दूसरे से पहले सलाह मशवरा करें, उसके बाद कोई मीटिंग बुला के कोई लाए अमल तय करें। ये तरीका बराबर नहीं है कि तुम रात में कोई ऐलान करो और दूसरे दिन कोई ऐलान हो जाए। इससे बुनकरों में मायूसी फैली है जो कि कतई मुनासिब बात इस शहर के लिए नहीं है। और अगर तंजीमें सबको इकट्ठा नहीं की तो फिर हम कोशिश करेंगे कि सब तंजीमों को इकट्ठा करें, सब सियासी पार्टियों को इकट्ठा करें। सिर्फ हर वक्त नुमाइंदगी हो गई, कम से कम सनत दूसरे मामलात में ठीक है, सियासी लीडरान हम हो कि कोई भी हो, वो दूसरे मामलात में थोड़ा करके ज़्यादा बताएं तो वो समझ में आने वाली बात है, मगर सनत के सवाल पे वाज़ेह नुमाइंदगी होना चाहिए किसी भी लीडर की। सिर्फ मिल लेना और मिल के आकर बातें रख देना, ये नुमाइंदगी इसे नहीं माना जा सकता। ये सनत के सवाल पे इस तरह की नुमाइंदगी नहीं होना चाहिए। सियासी लीडर इस तरह की बात ना बोले, कल मैं बोल दूं कि यार जनता दल पे सनतकार आए, कल कोई समाजवादी वाला हो, कोई कांग्रेस वाला हो, तो ये शहर के लिए अच्छी बात नहीं है। और जब इस तरह की बयानबाजी देने से पहले लीडरान को भी सोचना चाहिए
कि वो किस सवाल पे कौन सी बयानबाजी दे रहे हैं, शहर किस सिमत में जा रहा है, हमारे शहर के क्या हालात हैं, उसमें इस तरह की बयानबाजी दे के इंतशार पैदा हो रहा है, ऐसा हमें महसूस हुआ। इसलिए आज हमको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ा।